हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके चैनल एग्जाम तिरंगा पर। दोस्तों आज हम कुछ बुक्स और स्टेटमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें पहली पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट। ये किसकी है? मैकार्वर की है। फिर है राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहली है जनसंख्या। पहला है जनसंख्या, ठीक है। और दूसरा है सरकार। तीसरा है संप्रभुता। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और चौथा है भूभाग। यानी जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तीसरा है राज्य वर्ग शासन का अंग है। राज्य जो है वो वर्ग शासन पर आधारित है। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यानी कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है। इच्छा शब्द आया, इसका समझ लो रूसो से जुड़ा है। तो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है। किसने कहा है? रूसो ने। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का संसाधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। यह किसने कहा है? ब्लंट्सली ने कहा है। किसने कहा है? ब्लंट्सली ने कहा है। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? यानी प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से। किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से है। तो द मॉडर्न स्टेट, राज्य के 4 आवश्यकताएं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। राज्य जो है वर्ग शासन पर आधारित है। मार्क्स ने कहा है प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है, यानी कानूनी रूप से। रूसो। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता। किसने कहा? ब्लंट्सली ने कहा। प्रासंगिकता का सिद्धांत, ये ज्यादा पूछा जाता है, इसे व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में डिफरेंस है, तो ये व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। दोस्तों ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।